सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस के खास कार्यक्रम किसानों के आगे झुकी सरकार में आप सबका स्वागत है। आंदोलन के आगे जीत है। जी हां, 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान यही सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान को किसान संगठनों ने अपनी जीत करार दिया। वहीं विपक्षी पार्टियां इसे अहंकारी सरकार की करारी हार बता रही हैं। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें पंजाब और पश्चिमी यूपी में कृषि कानूनों का जबरदस्त विरोध हो रहा था। माना जा रहा है कि चुनाव पर आंदोलन के असर और यूपी में बीजेपी की खिसकती सत्ता का आभास लगते ही सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। चौदह महीने की तकरार, करीब 1 साल से बॉर्डर पर बैठे किसान, 11 दौर की बेनतीजा बातचीत, सैकड़ों किसानों की मौत और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आखिरकार मोदी सरकार किसानों के आगे नतमस्तक नजर आई। पीएम ने संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानूनों को वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की बात भी कही है। गौरतलब है कि 5 जून 2020 को सरकार ने 3 कृषि विधेयकों को ऐलान किया और उनकी घोषणा कर दी। 14 सितंबर 2020 को सरकार संसद में अध्यादेश लेकर आई और 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति की मुहर के साथ ही कृषि कानून बन गए। लेकिन आखिरकार तकरीबन 1 साल के विरोध के बाद सरकार ने इन कृषि कानूनों को रिपील करने का ऐलान कर दिया और शीतकालीन सत्र में इसकी जो प्रक्रिया है उसे पूरा करने का ऐलान भी कर दिया। इस विषय पर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह साहब, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत खत्री जी हैं, किसान समर्थक नेता, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से हैं। मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। इसके अलावा अविनाश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले कैप्टन साहब, मैं आपका रुख कर लेती हूं क्योंकि ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तो जैसे ही किसानों का जिक्र किया उन्होंने अपने आज के संबोधन में, सबको समझ आ गया कि आज कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। लेकिन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान वो भी तब जबकि अब तक सरकार का रवैया इन कानूनों को लेकर के निहायती अड़ियल दिखाई दिया। ये तब्दीली कैसे हो गई? प्रीति जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि बड़े दिल से, एक बहुत बड़े मन से इतने बड़े ऐतिहासिक फैसले को जो आज उन्होंने वापस लिया है। और यहीं पर नहीं, आगे चल के उन्होंने ये कहा कि मैं अपने किसान भाइयों से क्षमा भी चाहता हूं अगर कहीं हम आपको जो इसमें बिल में जो खूबियां थी, जो भी थी, वो हम आपको अच्छी तरह समझा नहीं सके। तो प्रीति जी, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि जो बिल इतने अच्छे उससे पास हुआ और सब बातें थी और पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग कह रहे थे कि बिल अच्छा है, मगर कुछ लोग नाराज थे। फिर भी आज के जो है ना नरेंद्र भाई मोदी ने, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों की वजह से बिल वापस ले लिया गया? साल भर तक विरोध होता रहा तब कोई असर नहीं पड़ा, अचानक से ऐसा क्या हुआ? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये हृदय परिवर्तन क्यों? नहीं, हृदय परिवर्तन नहीं है। हमने देखा कि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री इसी बात के लिए तो ये भी कहा कि हम क्षमा भी चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि एक भी किसान हमसे नाराज रहे, क्योंकि सरकार किसान के हित में शुरू से सोचती रही है और बिल भी किसान हित में ही लाए थे। मगर हम मौतें जो हुई इस दरमियान पहले सोच लेते, इतनी मौतें नहीं होती। विपक्ष ये सवाल कर रहा है, ये मेरा सवाल नहीं है, विपक्ष का यही सवाल है कि इतनी मौतों के बाद सरकार नींद से जागी कि किसान नाराज हैं, विरोध कर रहे हैं, दिल्ली की बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इतने दिनों बाद नींद से जागी सरकार और आते ही ऐलान किया कि कृषि कानूनों को अब हम वापस ले लेंगे। नहीं, साल भर तक ये तमाशा क्यों होता रहा? प्रीति जी, नींद से नहीं जागे। प्रधानमंत्री जी ने बड़े साफ इच्छा से और बड़े मन से ये कहा है कि हम जो है ना अपनी बात को ठीक से किसानों तक पहुंचा नहीं पाए, उनको समझा नहीं पाए, और इसके साथ अब उन्होंने जो है ना अपने किसानों से, अपने देशवासियों से क्षमा भी मांगी।
तो इसमें ये नहीं कहना चाहेंगे कि ये सब होता रहा। अब जो मौतें हुई हैं तो उसके ऊपर भी विचार चल रहा है कि मौतें कैसे हुई और कहाँ हुई, कब हुई, तो उस पर भी विचार किया जाएगा। और आप निश्चिंत रहिए, जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम आगे भी किसान के लिए और इससे ज्यादा काम करते रहेंगे। किसान से हम कभी दूर नहीं है। किसान की उपज को कैसे डबल किया जाए, किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, हम इससे और अच्छा सोचेंगे। मगर ये जो गतिरोध 1 साल से चला आ रहा था, पहले इस गतिरोध को खत्म करना था, क्योंकि इससे खाली किसान ही परेशान नहीं थे, इससे आम जनता भी परेशान थी। दिल्ली की वो जनता परेशान थी कि ये कह रहे हैं कि किसानों के हितैषी हैं, आप ये कह रहे हैं किसानों के हितैषी हैं हम, और किसानों की बेहतरी के लिए कानून लाए थे। बस समस्या ये है कि सरकार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इन कृषि कानूनों की खूबियों को किसान तक बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाने में कामयाब रहा। यानी कि कम्युनिकेशन की भी कमी रही, और एक भी ऐसा सक्षम व्यक्ति नहीं था जो इतनी खूबियों से परिपूर्ण कानून को किसानों तक कम्युनिकेट कर पाया। मैं अजीत खत्री जी का रुख कर रही हूँ। अजीत जी, अगर आप इत्तेफाक रखते हैं, जो अभी तक मैं समझ पाई है जिस तरीके से इंटरप्रेट किया इन स्थितियों को, तो मैं चाहूँगी कि आपका ओपिनियन क्या है या आपकी फर्स्ट रिएक्शन क्या है अब इन तमाम तब्दीलियों के बाद, जो आज अचानक से, भले ही आप लोगों के लिए तो खुशी की लहर है क्योंकि इतने समय से आंदोलनरत रहे आप लोग, और नतीजा आपके हक में है कि कानूनों को वापस लेने का आखिरकार इतने अड़ियल रुख के बाद भी सरकार ने ऐलान कर ही दिया। देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं लाइव डिबेट में मिठाई बांटना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारे लिए ऐतिहासिक फैसला है। और सबसे पहले मैं अपने भाई भाजपा प्रवक्ता कैप्टन साहब को ही चाहूँगा कि आप खिलाइए। कैप्टन साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपकी खुशी में बिल्कुल वो हूँ, ऐसी बात नहीं। आप पूरा लड्डू लीजिए। बिल्कुल, जो है ना, आज ऐतिहासिक फैसला है, इसमें कोई दो देखिए ये खुशी जो है ना, ये हमारे टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मैं ले लूंगी सर बाद में, शो के बाद ले लूंगी। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा अपना हृदय करते हुए ये इस फैसले को लिया है, तो ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैं प्रीति जी कहना चाहूंगा कि पिछले की सरकारों ने जिस तरह से, जैसे बड़े बड़े कांड हुए हैं, चाहे इमरजेंसी रही हो सन 84 में, चाहे वो सिख दंगा रहा हो, मगर उस पर आज दिन तक उस पर क्षमा नहीं मांगी। हमारे प्रधानमंत्री ने एक इस बिल पे क्षमा मांगी है, सोचने वाली बात ये है। कैप्टन साहब, चूक हुई, फिर क्षमा वहां मांगी जाती है जहां चूक हुई हो, यानी अपनी गलती मान रहे हैं कि कानूनों में कुछ गलत था। नहीं, आप प्रीति जी एक चीज देखिए, शब्दों को हम भले ही चाशनी लगा करके परोस लें, उसकी जो रियलिटी होती है वो थोड़े बदल जाती है। क्या कहा था कि जो हुआ सो हुआ, हमने वो सब चीज नहीं करेंगे। हमने ये कहा है कि अगर हमसे चूक हुई है तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए अजीत जी, अब किस तरीके से आप देखते हैं? प्रधानमंत्री ने तो माफी भी मांग ली, क्षमा भी मांग ली, और कहा बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। हम उनकी नीयत को लेकर के सवाल अभी भी क्यों खड़ा कर रहे हैं? मैं तो प्रधानमंत्री जी को यही कहूँगा कि हुजूर फैसला लेते लेते बहुत देर कर दी, क्योंकि 700 किसानों ने बलिदान दिया है। ये बलिदान हुआ है, मृत्यु नहीं हुई है जो आप शब्द यूज़ कर रहे हैं। ये 700 किसानों ने बलिदान दिया है, उसके बाद ये हमें एक आज रिजल्ट मिला है। लेकिन इस फैसले का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला है। आज गुरु पर्व भी है और आज किसान पर्व भी मैं इसको मानूंगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा फैसला है किसानों के लिए। इसी हक के लिए किसान 1 साल से लड़ रहा था, 700 किसानों ने बलिदान दिया है, लेकिन सरकार ने फैसला लेने में देर बहुत कर दी है। अजीत जी, प्रधानमंत्री ने ये भी इल्तिजा की है कि आपका आंदोलन अब खत्म कीजिए, अपने घरों को लौट जाइए, अपने परिवार के पास वापस लौट जाइए, साल भर का अरसा बहुत होता है। देखिए, उनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखने वाले हैं, कितना मान रखने वाले हैं? आंदोलन में पूरा स्वागत करते हैं सभी किसान। प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करता है और आंदोलन निश्चित ही अब वापसी होगा, लेकिन कुछ सवाल जरूर उठेंगे। 700 किसानों के बलिदान को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा, उसके लिए भी डिमांड जरूर रखेंगे किसान। अब दूसरी बात कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए और उस पर सजा का प्रावधान होना चाहिए, ये हमारी सबसे मुख्य मांग है, पहले से रही है और आगे भी रहेगी। जी चंद्रमोहन जी, कांग्रेस पार्टी तो इसे अपनी जीत करार दे रही है। जैसे ही ये ऐलान हुआ, राहुल गांधी का एक वीडियो जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किया गया और ये कहा गया कि राहुल गांधी थे वो नेता जो किसानों के साथ शुरू से खड़े थे और उन्होंने कहा था कि आखिर तक अंजाम तक पहुंचाऊंगा इस लड़ाई को। इसे जीत करार दे रहे हैं, इसके बावजूद कई सवाल खड़े कर दिए गए। कहीं तो अब आप भी बड़ा दिल दिखाइए, प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी बात कहते हुए क्षमा तक मांग ली। मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिएगा जी।
देखिए, आज लोकतंत्र के अंदर एक अड़ियल रवैया और जिद्दी अहंकार की हार हुई और देश के किसान की जीत हुई। जो लोकतंत्र के अंदर उस इतिहास को दोबारा वापस देखा गया जब इसी जनमानस ने ब्रिटिश हुकूमत के पैर उखाड़ दिए थे। आज गांधी नायक बनकर उभरे और गोडसे खलनायक बनकर उसी नीति के साथ सामने आए, अहंकार वाली नीति के कारण। और गांधीवादी आंदोलन ने आज किसानों की बातों को आगे रखकर प्रधानमंत्री को मजबूर करा। यही लोकतंत्र है। इसी लोकतंत्र की खूबसूरत बनावट है कि एक निम्न वर्ग, एक गरीब वर्ग का संविधान में लिखा आदमी कि वो अपने अधिकार का प्रयोग करके सरकार बनाता है और वो सरकार को झुका भी सकता है। ये 1 साल के इस दौर में किसानों ने बताया। हाँ, कुछ शब्दों की आज भी मलाल रहेगा। ये अच्छा है कि देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन फिर शब्दों के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व फिर छलनी करके चले गए। कुछ किसान नेता, आज आप कुछ किसान नेता कर रहे हैं, लेकिन आपसे पहले आप खुद प्रधानमंत्री जी आंदोलन जीवी का, आपने माओवादी का, आपके नेताओं ने टेररिस्ट का, आतंकवादी का, ये किसान नहीं है, गोली मार देंगे, ना जाने क्या क्या। ये देश का वही हिंदुस्तानी किसान था जो 1 साल तक इस तिरंगे के नीचे देश की सड़कों के ऊपर सर्द मौसम, गर्म मौसम के अंदर खड़ा रहा। ये आपका बात। अब आती है राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी ने जब भूमि अधिग्रहण बिल की बात करी थी, उसके ऊपर भी सरकार को यूटर्न लेना पड़ा था। ठीक राहुल गांधी जी ने अपने उसी ट्विटर को दोबारा लाके दिखाया कि इस कानून को सरकार को वापस लेना पड़ेगा, 100% लेना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी तो ये भी कह रही है कि चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दरअसल सरकार की नीयत और मंशा तो अभी भी नहीं थी, लेकिन चुनाव से पहले जो सर्वे आने लगे कि बीजेपी कमजोर हो रही है, तो यूपी और पंजाब इन दोनों को ही देखते समझते हुए इतना बड़ा फैसला लिया गया। प्रीति जी, वही मैं आ रहा था। और दूसरी फिर मैं अपने सिंह साहब की बात का जवाब दे दूं। सिंह साहब, आप जब डगमगाते हैं, जब हिलने लगते हैं, तो आपको कांग्रेस की कुछ बातें याद आ जाती है। तो मैं आपको याद दिला दूं, जिस बात को आप आज गुरपुरब के दिन पे कह रहे हैं, उसके लिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी क्षमा मांगी है और उस चीज के लिए राहुल गांधी जी ने भी पंजाब में जाकर क्षमा मांगी है। क्षमा मांगने के बाद अहंकार कांग्रेस के पास नहीं है, वो अहंकार भाजपा के नेता के पास है, जो देश के किसानों को कुछ कह के चले गए। कुछ किसान, ये अहंकार की फितरत कहीं ना कहीं रह गई। अब विषय पे आते हैं। विषय देखिए, बिल्कुल ठीक है बात। अगर ये कानून, आप याद करिए प्रीति जी, दिल्ली के अंदर जब किसान एंट्री कर रहे थे, उन्होंने 1 तारीख मांगी थी, 14 अगस्त की 14 डेट थी, और जंतर मंतर पे आना चाहते थे और बैठ के बात करना चाहते थे। अगर उसी समय सूझबूझ वाले प्राइम मिनिस्टर पूरी विपक्ष, पूरे परिपूर्ण बहुमत के साथ उन किसानों को बिठाते, जो गलती उन्होंने सदन में करी कोरोना काल के अंदर, अंधेरे के अंदर कानून को बनाया, वो तब बात करते, तो आज 700 किसान शहादत ना देते। उनके बच्चे, उनकी माताएं, उनकी बेवाएं आज किस कंडीशन पे खड़ी हैं? क्या उसके लिए सदन के पटल पे मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जब पहली बार माफी मांगी थी, आज माफी मांग के कहेंगे कि मैं दोबारा इस तरह का दौर नहीं आने दूंगा हिंदुस्तान के अंदर? नहीं, क्योंकि सत्ता की लालच में सरकार और भाजपा आज 5 स्टेट के इलेक्शन के कारण डगमगाई है, क्योंकि जो बंगाल की हार के साथ जोड़ करके देख रहे हैं इतने अहम फैसले को। मनीष जी उनके भाजपा के राजनीतिक विश्लेषक हैं, नहीं है। ये मनीष जी का मैं रुक कर रही हूँ। मनीष जी, विपक्ष इसे अपनी जीत करार दे रहा है। ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले सरकार को, क्योंकि ये समझ आ गया था कि उनका कहीं भी अच्छा रिजल्ट होता नहीं दिख रहा है या नतीजे उनके हक में आते नहीं दिख रहे हैं, लिहाजा इतना बड़ा ऐलान कर दिया गया और इतने अड़ियल रुख के बाद अचानक से यूटर्न ले लिया गया। लेकिन मैं इसको अगर इस तरीके से देखूं कि विपक्ष के पास इकलौता एक ही तो मुद्दा बचा था, कृषि कानूनों का और किसान आंदोलन का, विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया एक ही इस कदम के साथ में। आप इसे किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, दोनों तरीके से चर्चा करेंगे, राजनीतिक चश्मे से और गैर राजनीतिक चश्मे से। सबसे पहले राजनीतिक चश्मा ले लेते, जो आपने बात अपने वाक्यांश के अंत में कही कि एक ही मुद्दा था विपक्ष के पास और वो भी मोदी जी ने छीन लिया। समाजवादी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, ओवैसी, कांग्रेस और बसपा, ये सभी मिलकर, और राष्ट्रीय लोकदल, ये सभी मिलकर किसान करके आंदोलन मचाए हुए थे। और मोदी जी ने 1 मिनट के लिए में आकर हम्बली, बिना किसी तामझाम के, ये स्वीकार किया कि हाँ, ये किसान, ये कृषि बिल, कृषि कानून बहुत अच्छे हैं, किसानों की मदद में हैं, किसानों के फायदे में हैं, लेकिन चूंकि हम किसानों को या कुछ किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं, बाहर आते हैं। और फॉर्मली ये कहा, और एक तरफ से उन्होंने किसान, जो विपक्षियों के सारे मुद्दे छीन लिए। सबसे पहले पंजाब में, जहां पर सर्वे कह रहे थे कि 0 से लेके 1 सीट आएगी, अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर सरकार बनाने की पोजीशन में खड़ी होती मुझे नजर आ रही है। ऐसा कह रहा हूं, तो राजनीतिक तौर से देखें तो ये बिल्कुल ठीक स्ट्रोक है पंजाब के लिए।
उत्तर प्रदेश के लिए। अगर कहीं नासमझी में भी अगर स्ट्रोक बदल जाता, सत्ता चली जाए, सत्ता कमजोर हो जाए, तो जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करना है, देश की सुरक्षा पर काम करना है, ठीक है, कश्मीर पर काम करना है, वो रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ अपने अगर नहीं समझ रहे तो इनको इनके ही लोग समझाएंगे। आज तो ये जीत की खुशी मना ले, थोड़े दिन लड्डू बांट ले खत्री साहब, लेकिन जब 1 साल बाद जब उनके किसान भाई कहेंगे कि हम छोटे किसान, हमारे पास 1 ट्रैक्टर और 20 बीघा जमीन थी, हमारे पास जमीन बेचने का जो मौका था आप लोगों के चक्कर में खो गया, तब हमें एहसास होगा, तब इन्हें एहसास होगा। इसका जवाब खत्री जी से भी लेंगे। ठीक, 1 मिनट 20 मिनट बोलिए। ठीक उसी वक्त मोदी जी एक कमेटी बनाएंगे, आओ और फैसला करो, इसका ही नाम देकर नई पैकिंग कर कर यही किसान बिल, कृषि बिल दोबारा आएंगे, किसानों का भला होगा। हालांकि मनीष जी, समय की नजाकत देखते हुए प्रीति जी, मुझे ऐसा लगता है मनीष जी, आप छोटे किसानों के हक की बात कर रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हीं 80% किसानों का जिक्र किया जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। लेकिन मुझे जहां तक ध्यान पड़ रहा है, इस आंदोलन की शुरुआत से ही ये कहा गया था किसी की जमीन जाएगी नहीं, किसी का कुछ छीना नहीं जाएगा। अजीत जी, मुझे लगता है इसका जवाब अजीत जी देंगे। यही सवाल आपसे कर रहा हूं सर। सुन लीजिए, जहां छोटा किसान होता है वो एक आदमी और घर के 3 लोग काम कर रहे होते हैं, जहां पत्नी भी काम में लगी है, वो प्रोड्यूस करे कि बेचने जाए या इंश्योरेंस कराए, मतलब इन कानूनों में कहीं गूढ़ शब्दों में कुछ ऐसा था जो किसान तो भाग गया, लेकिन सरकार सामने के फ्रेम पर यही बोलती रही कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला। वो अपनी फसल को बेच रहा था, वो अपनी फसल की इंश्योरेंस करके सिक्योरिटी कर रहा था, उसकी फसल को। चलिए अविनाश जी का भी रुख कर लेती हूँ इसी सवाल के साथ में। अविनाश जी, आप इस चर्चा को सुन रहे हैं लगातार, हमारे तमाम मेहमान अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कानून गलत थे या सही थे, फिलहाल अब सरकार ने क्योंकि ऐलान कर दिया है कि इन कानूनों को रिपील किया जाएगा, लिहाजा गलत और सही में हम नहीं जाएंगे। लेकिन इस एक एक्शन के बाद स्थितियां किस तरीके से बदल गई हैं, विपक्ष कहाँ है, और आपको क्या लगता है कि ये जीत हुई है किसानों की या फिर सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा? इसे हम किस तरीके से इंटरप्रेट करें? नमस्कार प्रीति जी, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं कार्तिक पूर्णिमा की, गुरु पर्व की जी, और सबको नमस्कार। देखिए, सबकी बात सुनने के बाद सबकी बात में सच्चाई भी और दम भी है। कांग्रेस बिल्कुल सही बोल रही थी, अहंकारी सरकार का मतलब समझा रहे थे चंद्रमोहन जी, और बल्कि वो तो लंबा स्पीच भी दे गए राहुल गांधी के ऊपर। अहंकार वो था जो राहुल गांधी ने किया था जब कैबिनेट के डिसीजन को फाड़ दिया था प्रेस के सामने। एक अहंकार वो था जो TR बालू की किताब में लिखा हुआ है, माँ बेटी की सरकार। 2 अहंकार वो था जब आपने पंजाब के CM को उनके शब्दों में बेइज्जत करके निकाला। अहंकार आज भी वो है, और सिख आपको दंगों के लिए ही याद रखेगा और अमरिंदर सिंह अपनी बेइज्जती के लिए। ये तो हुआ चंद्रमोहन जी का जवाब। अब आते हैं बीजेपी के ऊपर। बीजेपी ने एक चीज को ओवरप्ले करने की कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री के रुख को, तो वो बड़े मार्मिक हैं और ये सब ठीक है, वो पॉलिटिकल लीडर है और अंग्रेजी में कहावत है, डेमोक्रेसी हैज टू पे इट्स प्राइस। प्रधानमंत्री ने एक प्राइस चुकाया है देश से माफी मांग करके। पर आज गुरु पर्व के बड़े दिन पे जब लोग अरदास के लिए जा रहे होंगे और प्रभु से ये मांगा होगा कि प्रभु ये 3 फार्म लॉ को रिपील करवा दीजिए, शायद आज मोदी जी उसी अरदास के जवाब बनकर आए हैं, और अब जो भी नानक देव को मानने वाले हम सब को एक वरदान दिया है, शायद उनके मुंह से भगवान ने ही ये काम कराया है। पर आज के डेट में भी मोदी जी ने कहा कि वो फार्म लॉज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपोजिशन या फार्मर अपने समझदारी से समझना चाह रहे हैं, जमीन छीन ली जाएगी वगैरह वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको बाद में उन्होंने कहा। नंबर 4, जो आप पॉलिटिकल बात कह रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक RSS बहुत बड़ी विंग है, और RSS के अंदर भी स्वदेशी जागरण मंच जैसे लोग या जो पुरानी विचारधारा वाले लोग हैं, उनके पास भी इस तरह की फीडबैक थी कि फार्म लॉ से अगर कुछ लोग दुखी हैं तो उनको वापस से खुश करने में कुछ नहीं जाता है, भलाई उनकी है। मैं एक और एग्जांपल लेके अपनी बात को खत्म करूंगा कि शराब में और सिगरेट के डब्बे पे वो लिखा होता है कि ये नुकसानदेह है, फिर भी कई लोग करते हैं। हमारे माता पिता समझाते हैं तब हमें समझ में नहीं आता, पर जब हार्ट में स्टेंट लग
जाता है, तब डॉक्टर समझाता है, तब हमें समझ में आता है। तो आज शायद मोदी जी के ये अपील से कि फार्मर अपने घर जाए और ये फार्म लॉ को रिपील किया जाता है, शायद मैं इस मोमेंट को उसी तरीके से देखता हूं। और अगर फार्मर को ये लॉ वापस चाहिए होगा तो शायद इसी तरह का आंदोलन फिर करना होगा। बिल्कुल मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि 1.5 साल के अंदर यही फार्मर फिर आंदोलन करेंगे मोदी जी के सामने कि आप वापस फार्म लॉ को लाओ। मैं चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रीति जी, और भाजपा सरकार के अहंकार पे कोई कांग्रेस ज्ञान न दे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, अविनाश जी क्या है, बहुत अच्छे पत्रकार है और अविनाश जी की जो बातें हैं उसमें बहुत दम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें कह जाते हैं कि दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान वो होते हैं जो अपनी बात कहते हैं और बात कहने के बाद दूसरों को श्रेय देते हैं उसको। एक इंसान वो होते हैं जो अपनी जिद और अहंकार में बात करते हैं और नुकसान होने के बाद उसका श्रेय ना अपने ऊपर लेते हैं ना दूसरे के ऊपर लेते हैं, अंधभक्तों की लिस्ट के अंदर उसको आगे लाके खड़ा कर देते हैं। ये अविनाश जी आपका जवाब है। कांग्रेस को आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अगर कहीं पर नहीं है तो कांग्रेस का पोजीशन। अच्छा चलिए चंद्रमोहन जी 1 मिनट रोक रही हूँ पहले मैं। ठीक है, आप अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए आपकी निष्ठा भी है और आपकी मजबूरी भी है। मुझे ये बता दीजिए कि चुनाव में किसान आंदोलन को लेकर के कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली थी, लगातार किसानों के लिए प्रयासरत थी। प्रियंका गांधी लगातार यूपी में एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। मुद्दा बचा है आपके लिए? देखिए, बिल्कुल प्रीति जी, मुद्दा विपक्ष कहाँ है? अविनाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले अविनाश जी का भी पॉइंट। आज भी सड़कों पे है, विपक्ष आज भी किसानों के साथ है। विपक्ष का कहीं पे ऐसा नहीं है कि विपक्ष सड़कों पे उतरा है और वो विपक्षी के साथ चंद्रमोहन जी पूरा सत्र निकल गया था। मैं अपने मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगी एक एक करके अगर अपनी बातें रखें तो शायद बेहतर तरीके से चर्चा। अविनाश जी करो कर रही हूँ जी। मैं स्काइप पे हूँ भाई, प्लीज मुझे माफ करना, मैं खत्म कर लेता हूँ। और एक और बात बहुत प्रखर रूप से सामने आई कि जो किसानों को नाम संज्ञान दिया गया, आंदोलन जीवी, टेररिस्ट और इस तरह की बातें, देखिए ये देश ने अखबार को भी पढ़ा है और आपके न्यूज को भी देखा है। जिस तरह की कृत्य सामने आती थी दर महीने में 4 बार 5 बार, उससे हर बार यही जाहिर हुआ कि उस आंदोलन में आंदोलन जीवी भी थे, उस आंदोलन में टेररिस्ट भी थे, उस आंदोलन में रेपिस्ट भी थे, उस चलिए वो आपका निजी आंकलन हो सकता है। यहाँ पर के साथ ऐसे सलाहकार रहेंगे तो फिर प्रधानमंत्री को इस तरह से यूटर्न लेना ही पड़ेगा। जब आंखों पे पट्टी बांधकर अच्छा ना सुनकर और गलत बोलना होगा तो इस तरह सा सिस्टम सामने आना पड़ेगा। क्या देश की चुनी हुई सरकार ये बात को बता सकती है कि देश के अंदर जो किसान आंदोलन कर रहे थे एक सरकार के ऊपर खड़ा है, आप जैसे लोग भी चैनलों पर बैठकर किसानों को किसान नहीं कहते थे कि आज वाले समय में कोई सरकार इस तरह से डिबेट नहीं होती है, इस तरह से डिबेट नहीं होती है। मैं अपने मेहमानों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूं, एक एक करके अपनी बातों को रखें। कैप्टन आई सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन एक सवाल सर मुझे जवाब चाहिए। सरकार ने भले ही आज बड़प्पन दिखाते हुए इन कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन मुझे ये बताइए, विपक्ष सवाल कर रहा है कि इससे पहले भी सरकार ने कुछ पॉलिसीज फ्रेम की थी जिसमें जीएसटी था, नोटबंदी था, इसको लेकर के भी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। इस एक्शन के साथ ही सरकार ने क्या विपक्ष को ये मौका नहीं दे दिया कि इससे पहले भी लिए गए, पूर्व में उनके कुछ ऐसे ही उठाए गए कदम या प्रयास, वो भी नीतियों में क्योंकि बहुत सफल साबित नहीं हुए, वो भी एक फेलियर ही थे, जो कि दावा विपक्ष कर रहा है? प्रीति जी, एमएसपी पे पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि एमएसपी जो है वर्तमान में उसमें बढ़ोतरी होगी, कभी कम नहीं हो सकती। अब जिस तरह से मांग कर रहे हैं कि इसकी जो है ना लिखित होना चाहिए, तो सरकार उस पे भी जो है ना अपना मंथन कर रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कैप्टन आई सिंह साहब की ये कैसी मांग है जो जायज मांग है? क्योंकि देश के अन्नदाता के उत्थान के लिए आप बातें कर रहे हैं, आप उनके हकों के लिए बातें कर रहे हैं, उनके अधिकार के लिए कानून बना देते हैं जिसको लेकर के इतना लंबा आंदोलन हो जाता है। तो एमएसपी को भी इंश्योर करना आप ही की जिम्मेदारी थी, उसमें प्रॉब्लम कहां है? प्रीति जी, बिल्कुल, हमें आके 7 साल हुए, 7 भी नहीं अभी हुए, और इन्होंने 70 साल तक आप भी इंतजार करवाएंगे? एक मिनट, आप भी 70 साल तक इंतजार करवाएंगे? कैसी बातें करते हैं सर? 70 साल नहीं, आप सुने,
जिस कानून की डिमांड नहीं थी वो कानून बना करके रख दिया, इतना बड़ा हंगामा करवा दिया और अब 70 साल तक का आप रोना रोते हैं। कांग्रेस को आप दिक्कत ये नहीं है, चलिए कुल मिलाकर एक शब्द नहीं बोला। हार की और सत्ता की लालच के कारण भाजपा नेता आज यूटर्न ले रहे हैं और उस यूटर्न का श्रेय इस लोकतंत्र के अंदर किसानों को जाता है, जिन्होंने महात्मा गांधी वाले सरकार को नीचे झुकाया है। मगर कांग्रेस को आप दिक्कत ये है कि इनके हाथ से मुद्दा चला गया। कांग्रेस का मुद्दा जिंदा है, तभी आप डर रहे हैं। चलिए बीजेपी का कहना ये है होता तो देश के प्रधानमंत्री माफी ना मांगते। केंद्र की पार्टी क्योंकि बीजेपी है, उनका दावा यह है कि हमने अब विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया, क्योंकि इकलौता मुद्दा तो था आने वाले 5 राज्यों के चुनाव के लिए, उस मुद्दे को ही खत्म कर दिया जिसको लेकर गतिरोध साल भर से बरकरार था। विपक्ष ये कह रही है कि साल भर से हमारे आंदोलन का नतीजा है कि किसानों के हक में सरकार को आखिरकार अपने अड़ियल रुख को न सिर्फ खत्म करना पड़ा, बल्कि इन आंदोलनकारी किसानों की वजह से ही कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। चुनाव नजदीक हैं, इसे चुनाव से ही जोड़ करके देखा जा रहा है। बहरहाल विपक्ष अपना धुन अपना रहा है, अपनी डपली अपना राग बजा रहा है और बीजेपी के नेता इस बात को लेकर खुश हैं कि शायद अब चुनाव में उन्हें ऑक्सीजन मिल जाएगा, जिसके लिए शायद उन्हें दरकार थी। बड़ी बहस कार्यक्रम में आप तमाम मेहमान हमारे साथ इस विषय पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन आई सिंह साहब, चंद्रमोहन जी, अजीत खत्री साहब और मनीष गुप्ता जी, आप स्टूडियो है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अविनाश सिंह जी, चर्चा में तमाम कॉन्ट्रीब्यूशंस देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा प्रणाम।